वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, जहां हम ट्रू क्राइम के डार्क और हॉरिफाइंग स्टोरीज़ को अनकवर करते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में जिसने 1998 से 2007 तक दिल्ली के जो स्लम एरियाज़ है उन्हें एक बॉडी पार्ट्स के ग्रेवयार्ड में बदल दिया। और वो एक साइकोपैथ था जो पुलिस को टॉन्ट करता था और उन्हें बेवकूफ़ बोलता था। तो ऐसे आपको स्टोरी के बारे में पता नहीं चलेगा। तो चलिए इसे डिटेल से समझते हैं और सबसे पहले स्टोरी में पीछे चलते हैं और बात करते हैं 1998 की। दिल्ली एक ऐसी जगह जहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते थे और ट्रैफिक, मार्केट्स और जो स्लम एरियाज़ के लोग थे वो अपने हसल में लगे थे, अपनी दिनचर्या में, जहाँ वो रोटी के लिए, खाने के लिए काफ़ी मेहनत करते थे। लेकिन इन्हीं डार्क स्ट्रीट में छुपा था एक ऐसा किलर जो देखने में तो ऑर्डिनरी लगता था, लेकिन मतलब ऑर्डिनरी पर्सन था, नॉर्मल साधारण सा, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा नहीं था। जिसका नाम था चंद्रकांत जय। तो काफ़ी ज़्यादा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो वो आपको भी आगे पता चलने ही वाला है। तो वो देखने में आपको ऐसा लगेगा जैसे रोड साइड पर जो ढाबा होता है वहाँ पर जैसे चाय पीते हुए कोई इंसान दिखता है, वो बिल्कुल वैसा ही था, जस्ट नॉर्मल। लेकिन वो जैसा दिखता था उसका काम उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक और ब्रूटल था। वो लोगों को दर्द में देखकर काफ़ी उसे मज़ा आता था। और इसी के साथ जो उसका पहला नोन मर्डर था वो सामने आया था 1998 में, जहाँ उसने अपने ही एक दोस्त को, जो एक यंग माइग्रेंट लेबर था, उसे अपने घर पर इनवाइट किया। और उसका दोस्त था और उन्होंने पहले बातें की, खाना खाया, और जैसे ही वो सो गया उसका दोस्त, वैसे ही चंद्रकांत ने उसे स्ट्रेंगल किया, मतलब हाथों से उसका गला दबाकर उसे पहले मार दिया। लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। उसने एक बुचर की तरह, बुचर आपको पता है कौन होते हैं, तो उसकी तरह नाइफ्स और आरी से उसके बॉडीज़ के पीस ही पीस किए, जैसे हाथ अलग, पैर अलग, सिर अलग। और उसके बाद एक गार्बेज बैग में उसके सारे बॉडी पार्ट्स को डाला और एक नाली में फेंक दिया। जहाँ अगले ही दिन पुलिस को उनमें बहुत सारे गार्बेज बैग्स थे, तो उनमें से एक पुलिस को अगले दिन मिला जिसमें कटे हुए हाथ थे और साथ में एक लेटर था जिसमें लिखा गया था कि तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, तुम जितनी भी कोशिश कर लो तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे और तुम बेवकूफ़ हो, ये लिखा था उसमें। और काफ़ी चैलेंजिंग लगा पुलिस को। और ऐसे में जब स्लम के लोगों को, वहाँ के लोगों को ये पता लगा तो वो काफ़ी ज़्यादा डर में आ गए। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो अगले 9 सालों में उसने कम से कम 18 से 20 मर्डर किए। और उसमें वही लोग थे जो माइग्रेंट लेबर थे, और उन्हें वो पहले ट्रस्ट जीतता उनका, और उसके बाद अपने घर पर इनवाइट करता था और उनके साथ बातें करता, उन्हें खाना खिलाता, और उसके बाद फिर वो उन्हें स्ट्रैंगल कर देता था और उसके बाद उनके बॉडीज़ के पीसेस करता था और गार्बेज बैग में पब्लिक प्लेसेस में छोड़ देता था, जैसे तिहाड़ जेल के बाहर गेट पर और मार्केट्स के पास, या फिर नालियों में फेंक देता था। और ये काफ़ी ज़्यादा, जाहिर सी बात है, काफ़ी हॉरिफिक था। और ऐसे में पुलिस को एक बार जो बाहर रखता था बैग्स को, तो उसमें एक बार एक ऐसी बॉडी मिली जिसका सिर्फ धड़ था, उसका सिर नहीं था, और साथ में एक लेटर था जिसमें लिखा गया था, कैच मी इफ़ यू कैन, दिस इज़ माई 12th मर्डर। तो ये उसमें लिखा गया था और पुलिस के लिए भी चैलेंजिंग था काफ़ी। वो चैलेंज करा था पुलिस को, और स्लम्स के लोग काफ़ी ज़्यादा डर में आ गए थे और उन्हें पता नहीं लग रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। और उन्होंने रात के समय बाहर निकलना बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने बाहर निकलना बंद कर दिया था। और
बात करें कि वो किस तरह से अपने विक्टिम्स को फंसाता था, तो सबसे पहले वो दिन के समय जब कहीं भी जाता था तो वहाँ पर वो किसी ऐसे माइग्रेंट लेबर को देखता था जो अकेला था और वल्नरेबल हो और गरीब हो, तो उनको सबसे पहले देखता था क्योंकि उनकी फैमिली नहीं होती थी और उन्हें ट्रैक भी नहीं किया जा सकता था, मतलब क्योंकि फ़ोन या फिर ये चीज़ें नहीं थी उनके पास। तो वो इसका काफ़ी फ़ायदा उठाता था और उन्हें सबसे पहले अपने घर में इनवाइट करता था और घर में इनवाइट करने के बाद वो उन्हें अच्छे से ट्रीट करता, खाना खिलाता, जो मैंने जैसे अभी बात की। और उसके बाद जब विक्टिम पूरा कंफर्टेबल हो जाता तब वो एक रोप से या फिर अपने हाथ से उनका गला दबा देता था और उनकी आंखों में मौत देखकर जब वो डर जाते थे तो उसे काफ़ी ज़्यादा सूर्य आनंद प्राप्त होता था, काफ़ी उसे मज़ा आता था उस चीज़ से। तो ऐसे में जाहिर सी बात है काफ़ी एक सीरियल किलर ही था और ऐसे में उनके साथ सबसे पहले दोस्ती करता था, अगर बात करें तो दोस्ती करता था, फिर बिट्रे करता था, फिर मर्डर करता था उनका। और उसके बाद जब वो कर देता था इस चीज़ तो उन्हें बूचर शॉप की तरह एक मांस का टुकड़ा समझकर उनकी बॉडी को पीसेस में काट देता था और गार्बेज बैग्स में रख कर पब्लिक प्लेसेस में छोड़ देता था। और अक्सर तिहाड़ जेल के बाहर पीसेस में वो बॉडीज़ के पार्ट्स मिलते थे और उसमें एक नोट मिलता था जैसे ये मेरा 15 मर्डर है और तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं ये काम करता रहूँगा और तुम मुझे नहीं रोक सकते, ऐसा उसका मानना था। और स्लम्स के लोग भी में भी काफ़ी ज़्यादा टेरर था क्योंकि एक वो ऑर्डिनरी लेबर था जो बिल्कुल साधारण सा व्यक्ति था और किसी को भी अपने झांसे में ले सकता था, तो ऐसे में लोगों में काफ़ी डर का माहौल था। लेकिन 2006 में जब पुलिस के पास कोई लीड नहीं थी और कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और न्यूज़ चैनल में उसके जो केसेस थे जो उसने मर्डर किए थे उसके बारे में बताया जाता था और स्लम्स के लोग भी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा टेरर में थे। लेकिन फाइनली फिर एक बार एक इन्फॉर्मर की तरफ से एक टिप ऑफ मिला कि वो जो आउटर दिल्ली था वहाँ पर एक स्लम में उसका घर है। तो जब पुलिस वहाँ पर गई और उन्होंने उसके घर की तलाशी ली तब वहाँ पर जाहिर सी बात एक ब्लड स्टेन्ड, मतलब ब्लड से पूरा सना हुआ एक चाकू मिला और जहाँ पर बॉडी को कट करता था वहाँ पर खून के निशान थे। तो वो सारी चीज़ें पुलिस को मिली और जाहिर सी बात है कि पता लग गया उनको कि यही वो इंसान है जो हमें चैलेंज करता था और इसने ये सब कुछ किया है। तो जब उसे इंटरोगेशन में लिया गया तो उसने सारे अपने मर्डर्स कबूले, लेकिन उसने कहा कि वो ऐसे लोगों को मारता था, जितने भी लोगों को उसने मारा वो उसके साथ उन्होंने मतलब उसको धोखा दिया था और इसीलिए उसने वो चीज़ की उनके साथ। लेकिन ये कितना सच है और कितना झूठ है ये तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन उसने सारे अपने मर्डर भी कन्फेस किए कि वो किस तरह से लोगों को फंसाता था, कैसे वो बॉडीज़ के पीसेस करता था और कैसे मतलब सारी चीज़ उसने बताई। और जब ट्रायल में और भी ज़्यादा उसका एक अलग रूप देखने को मिला जहाँ उसने कहा कि अगर मेरे को मौका मिलेगा तो मैं ये सारी चीज़ें दोबारा से करूँगा। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो जज था वो भी यही सोच रहा होगा उस समय कि ये कैसा इंसान है, ये इंसान है कि इंसान की शक्ल में हैवान है। तो ये चीज़ उनके मन में होगी। लेकिन तो उसे कोर्ट ने 3 मर्डर्स के लिए गिल्टी माना, बाकी के खिलाफ शायद सबूत नहीं थे या फिर उसने वो कन्फेस नहीं किए। तो उसके लिए उसको 3 जो उसने मर्डर्स किए थे उसके लिए उसे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली और इसी के साथ उसका जो केस था वो यहीं पर ख़त्म हुआ। लेकिन आज के समय में भी वहाँ स्लम के एरिया के जो लोग हैं वो इस कहानी को एज ए टेरर सुनाते हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसा भी हमारे बीच हुआ है और वहाँ की जो गलियाँ हैं, वहाँ के जो एल्लेज़ है वहाँ पर भी अभी भी क्राइम सीन का जैसा एक लोगों को आभास होता है, क्योंकि वो जगह ही पहले से कुछ ऐसी थी जहाँ पर लोगों को अक्सर ये चीज़ें रहती है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो मिलेगा। पता नहीं ऐसा भी क्यों है आज के समय में, लेकिन ऐसा लगा रहता है। तो अब बात करते हैं कि उसके बारे में कि आपको क्या लगता है, वो एक साइकोपैथ था या उसे उस चीज़ से
या फिर वो ऐसा था कि उसको धोखा मिला हुआ था इसलिए वो उनके मर्डर्स कर रहा था, और या फिर वो एक जो हमने पिछले केस में बात की थी, जो कनपट्टी मार है उसकी तरह, जिसको मतलब खून करने में इसको दर्द में देखकर प्लेजर फील होता था, या फिर उसकी तरह था। लेकिन कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये भी पता नहीं है कि उसने कितने खून किए थे। वो 20 तो एक नंबर है शायद। कई जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि उसने उससे भी ज़्यादा कई मर्डर्स किए थे, जिसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन यही था इस सीरियल किलर का केस, जहाँ पर इसे सज़ा तो मिली है और आज भी ये जेल में है। तो और लेकिन ये एक ऐसी छाप छोड़ कर गया, और पुलिस को टॉन्ट करना, जहाँ पर पुलिस को ये चिढ़ाता था, वो इसका शायद फेम के लिए हो सकता है कि एक किलर्स में, क्राइम्स में अपना एक ऐसा नाम बनाना चाहता हो कि मैं पुलिस के साथ मतलब उनको एक तरह से फेम के लिए सब कुछ कर रहा था। और इसी के साथ इस सीरियल किलर का की जो स्टोरी थी वो यहाँ पर ही ख़त्म होती है। और कंक्लूज़न बस यही है कि कोई भी इंसान जिसे आप दिन के समय किसी चाय की टपरी पर मिलते हैं और सोचते हैं कि ये काफ़ी अच्छा इंसान है, लेकिन रात के समय में वो आपका गला घोट दे, ऐसा भी हो सकता है। तो आज के समय में भरोसा किसी इंसान पर इतनी आसानी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो मॉन्स्टर्स है ये हमारे बीच ही रहते हैं और इनका पता लगा पाना काफ़ी मुश्किल होता है। वो जिनके साथ इसने ऐसा किया वो भी नॉर्मल ही थे, लेकिन इसके झांसे में आ गए। तो बस अंत में इतना ही कहूँगा कि सेफ़ रहे और ऐसे मॉन्स्टर से बचकर रहे, क्योंकि आज का समय काफ़ी ख़राब है और आए दिन और भी ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। तो चलिए फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।